ट्रेन में नौजवान की कहानी। रेल कहानी नौजवान की खड़ खड़ करती राजधानी एक्सप्रेस जब पास से गुजरी तब उसका ध्यान टूटा। करीब आधा घंटा होने को आया था। उसकी गाड़ी को क्रॉसिंग पर खड़े हुए हेडफोन लगाकर लगभग 22 वर्ष का वो लड़का राजेश गाने सुनने में इतना मस्त था कि उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला। उसने झुककर पास वाली खिड़की से देखा। रात के उस सन्नाटे में खड़ खड़ करती राजधानी एक्सप्रेस की आवाज़ और अंधेरे में चमकती ट्रेन की खिड़कियों ने उस आम आदमी को इतना खास बना दिया कि लगभग आधे घंटे से स्टेशन पर खड़ी उस लोकल गाड़ी का वो लोकल पैसेंजर सोच के सागर में डूबकर खुद को राजधानी एक्सप्रेस के ऐसी कोच में महसूस कर रहा था। खैर, इतनी तेज़ी से राजधानी एक्सप्रेस गुजरी, उसी तेज से वो राजेश भी वापस अपनी दुनिया में आ गया। बाहर का सन्नाटा बढ़ रहा था और ट्रेन के उस लोकल डिब्बे में शोर अपनी जगह बना रहा था। लोग अब व्यक्त कर रहे थे, लगता है ड्राइवर को नींद आ गई है। एक महाशय ने कहा, नहीं नहीं, ये तो इंडिया है। दूसरे ने उसका समर्थन किया, अरे इंडिया तो पहले ही निकल गया था, सरकार ही निकम्मी है। एक महिला ने बहस में हिस्सा लिया। बहस अब बढ़ गई थी। लोग अपने शिक्षित होने का प्रमाण देकर उस महिला पर अपना प्रभाव डालने की फिराकत में थे। महाशय जो खुद को अभी राजधानी एक्सप्रेस के ऐसी कोच में महसूस कर रहे थे, हेडफोन निकालकर अब इस बहस का आनंद ले रहे थे और उनके चेहरे की वो संलीनता भरी मुस्कान उसके युवा होने का प्रमाण दे रही थी। तभी एक झटका सा लगा और ट्रेन चल पड़ी। गर्मी से परेशान होकर जो लोग बाहर बैठे थे सभी ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के कोच में भीड़ हो चुकी थी और बहस अब अपने अंतिम सफ़र पर थी। एक अलग ही नज़ारा उस लोकल कोच में देखने को मिल रहा था। कुछ यात्री खड़े थे तो कुछ सीटों पर और कुछ ऊपर वर्थ पर बैठे थे और कुछ पैसेंजर आश्चर्यजनक रूप से किसी के खड़े रहने की जगह न होने के बावजूद अभी भी सो रहे थे। राजेश लगभग पिछले 2 घंटों से खड़ा था। वो शायद उस सोती हुई महिला को परेशान नहीं करना चाहता था जिसकी साथी महिला ने अभी हाल ही हुई बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन सुबह होने वाले अपने यूपीएससी के पेपर के कारण उसने सीट पर बैठना ही उचित समझा। थोड़ी देर में जब वो महिला उठकर बाथरूम की ओर गई तो सही समय देखकर राजेश सीट पर बैठ गया। काफ़ी समय खड़ा रहने के कारण अब उसे बड़ा आराम मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब वो महिला वापस आई तो उसने भैया जरा उठना जैसे मार्मिक शब्द का प्रयोग करके राजेश को उठा दिया और खुद सो गई। इस बात का राजेश को बुरा तो लगा, लेकिन किसी का इस और ध्यान नहीं गया। शायद रात के उस आगोश में सब अपनी दुनिया में व्यस्त थे। अब राजेश फिर से खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद जब उसके पैरों ने जवाब दे दिया तब उसने बैठना ही उचित समझा। इस बार वो सीधा उस महिला के पैरों के पास जाकर बैठ गया। आदमी और औरत में फ़र्क ना समझने वाली इस पीढ़ी का ये युवा नौजवान तो बस अपने कल होने वाले पीएससी पेपर के बारे में सोचकर रात के इस सन्नाटे के
गुजर जाने के इंतज़ार में था, लेकिन इस सन्नाटे में आने वाले शोर से बिल्कुल अनजान, हल्के हल्के नींद में झोंके के साथ छोटे से शहर का वो लड़का अपनी ज़िंदगी का वो हंसी सफ़र तय कर रहा था जो उसके सपनों में हकीकत में बदलने वाला था। तभी एक झुंझलाती हुई कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दिखता नहीं है, लेडीज सो रही है, यहाँ कैसे बैठ गए? उस महिला ने कहा, मेरा सुबह पेपर है, मैं सबके कब से खड़ा था इसीलिए बैठ गया, आप सो जाइए आराम से। लड़के ने शिष्टतापूर्वक जवाब दिया, कैसे बैठ जाएं, बार बार मेरे पैरों पर हाथ क्यों मार रहे हो? महिला ने झूठ के साथ सीट पर कब्जा कायम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा कब किया? लड़के ने अपने जवाब में कहा। बहस बढ़ गई। सब उस नौजवान को गलत समझ रहे थे जो अभी भी वहीं खड़ा था। तभी उस साथी महिला ने उस लड़के को तमाचा मार दिया जिसने कुछ ही देर में पहले बहस में अपनी जीत दर्ज कराई थी। सभी का ध्यान अचानक इस ओर गया। लोग अब उन महिलाओं के साथ थे। नारी शक्ति अपने पूरे स्वभाव पर थी और पूरे वर्ग नारी के पुरुष सम्मान में अपना फर्ज निभा रहे थे। भीड़ ने उस लड़के को बुरा भला बोलकर बाथरूम के पास खड़ेक दिया। अपने साथ हुए इस अपमान ने उसे लड़के को खुद ही नज़रों में गिरा दिया। बचपन से लेकर आज तक उस लड़के ने नारी को हमेशा माँ, बहन और प्रेमिका के रूप में ही देखा था और सब प्रेमी ही पाया था। नारी शक्ति का ये रूप पहले बार देखा था। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने जब भी किसी की महिला को बस में, ट्रेन में खड़ा देखा तो उसने हमेशा अपनी सीट उसको दे दी, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। बात ये नहीं थी कि उसे भी बदले में सम्मान चाहिए था, पर इस तरह अपमान की भी उसे उम्मीद नहीं थी। अपने कोच के दरवाजे पर खड़ा वो खुद को दुनिया में सबसे अकेला महसूस कर रहा था। देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की चाह करने वाला वो युवक आज देश में इस महिला पुरुष के फ़र्क को समझ नहीं पा रहा था। उसके सारे सपने जो बस हकीकत में बदलने ही वाले थे, एक पल में ही धराशायी हो गए। उसके हाथों की पकड़ अब ढीली होती जा रही थी। वह हवा के झोंके के साथ उड़कर हाथों पर गिरने वाली आंसुओं की बूंदें अभी उसके जिंदा होने का प्रमाण नहीं दे पा रही थीं। सुबह की उस किरण के साथ उस ट्रेन ने तो वो सफ़र पूरा किया। उस नौजवान ने ही रेल कहानी नौजवान की कैसी लगी? यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।